शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ऐसे कबाब की रेसिपी जो कि कच्चे कीमे के कबाब की छुट्टी कर देगी और बनेंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 1 कप मसूर की दाल चाहिए। इसी मसूर की दाल से हम बनाएंगे आज शानदार किस्म के कबाब और सिर्फ 1 कप दाल से ढेर सारे कबाब बनकर तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर मसूर दाल ले ली है। इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जी हाँ, इसको साफ करने के बाद बस हमने इसको सोक करके रख देना है। पहले आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है खुले पानी से, ताकि दाल जो हमारी है वो अच्छे से साफ हो जाए, इसके अंदर से सारे डस्ट पार्टिकल अलग हो जाए। जी हाँ, यहाँ दाल हमारी जो है वो अच्छे से साफ हो गई है। हमने खुले पानी से इसको धो लिया है। आपने दाल को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है, फिर उसके बाद ही हम इसके कबाब बनाएंगे। यहाँ पे दाल को 2 से 3 घंटे हो चुके थे। ये देखिए दाल बहुत नरम हो चुकी है। अब पहले स्टेप में हमने थोड़ी थोड़ी दाल कुंडी के अंदर डालनी है और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। आप इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो तरीका आपको आसान लगे, अवेलेबल हो, आप उस तरीके से इसको पीस सकते हैं। दाल हमारी अच्छे से पिस चुकी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। बस अब दाल को हम थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ पे सारी दाल जो है वो मैश हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। हमने 1 कप के करीब प्याज लिया है। प्याज का मैंने पानी निकाल दिया था। 5 से 6 अदद चॉप हुई हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल लेंगे हम चिली पाउडर। जी हाँ, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट के लिए हम ओरिगेनो डाल लेंगे। ओरिगेनो और पेपरिका पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाले का पाउडर डाल लिया है। अब ये तमाम मसाले हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही आसान है, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये खाकर आप कच्चे कीमे के कबाब भूल जाएंगे, इतने मजेदार बनेंगे, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हम बेसन डाल लेंगे। बाइंडिंग के लिए बेसन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बेसन को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियां वगैरह होती हैं वो इसके अंदर ना रहें और बेसन जो है वो अच्छे से हमारे इस मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। बस लास्ट में इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे जो कि हमारे मसाले को लगा देगा 4 चांद। बस जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे और अपने कबाब बनाना स्टार्ट कर लेंगे। कबाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कबाब ज़्यादा थिक होंगे तो ये अंदर से अंडर कुक रह जाएंगे, बिल्कुल भी अंदर से अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको ज़रा आपने पतला बनाना है, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही शानदार बने थे। बस अब हमने इनको करना है फ्राई। एक पैन के अंदर हम यहाँ पे ऑयल चढ़ा लेंगे। ऑयल को पहले गर्म होने देना है, फिर कबाब डालना स्टार्ट करने हैं। आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, वरना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और एकदम से जल जाएंगे और इनका बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने बहुत ही एहतियात और प्यार से इनको फ्राई करना है। एक तरफ से हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनके साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको और सबको बहुत पसंद आएंगे। और रेसिपी अगर किसी भी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बस जी, कबाब हमारे जो हैं वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको ऑयल में से रिमूव कर लेंगे और अच्छे से इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जी, अब ऑयल में से सारे कबाब निकाल लेंगे हम और इनको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ, चपाती के साथ या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दालें जो हैं वो वैसे भी बहुत ही सेहत बख्श होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इनको ज़रूर खाना चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं वो दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो उनको आप इस तरह से कबाब बनाकर भी खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत मज़े लेकर खाएंगे, याद रखिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपीज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो बस जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।